इटावा विवाद की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में साफ होगा कि इस विवाद में कौन दोषी है। संस्कृत का एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह श्लोक बताता है कि जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर। लेकिन आज भारत भूमि पर रहने वाले कुछ लोगों को भारत माता की तस्वीर आंखों में चुभने लगी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने राजभवन को एक सूचना भेजी। इसमें कहा गया कि सरकारी कार्यक्रमों में केवल देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक और धार्मिक प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। पहली नजर में कहा जा सकता है पी विजयन सरकार की सलाह में कुछ ऐसा नहीं है जो गलत है। सरकार के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का प्रयोग ही होना चाहिए। लेकिन आज हम विस्तार से साधारण सी दिखने वाली सलाह के पीछे की बड़ी सियासत को डिकोड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस सलाह के पीछे कैसे वैचारिक टकराव और राजनीतिक द्वंद्व है। इसी द्वंद्व का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसे समझने के लिए आपको पिछले 20 दिन में हुई 2 घटनाओं की जानकारी जरूर होनी चाहिए। 5 जून को केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने राजभवन में हुए कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। 19 जून को केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने राजभवन में हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। दोनों मंत्रियों के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की वजह एक थी भारत माता की तस्वीर। राजभवन के कार्यक्रम में भारत माता की तस्वीर लगी थी। ये बात केरल की वामपंथी सरकार के मंत्रियों को चुभ गई। उनको लगा कि जिस मंच पर भारत माता की तस्वीर लगी है, अगर वो वहां गए तो उनकी वामपंथी सोच पर संकट आ जाएगा। इस कट्टर वैचारिक आग्रह के कारण केरल के मंत्री सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सोचिए, हम गर्व से कहते हैं हम भारतवासी हैं, हम भारत माता की संतान हैं, लेकिन उसी भारत माता की तस्वीर केरल की लेफ्ट सोच वाली सरकार की विचारधारा को अखरती है। पिछले कुछ दिनों से केरल सरकार लगातार ये दबाव बना रही थी कि राजभवन के कार्यक्रम में भारत माता की तस्वीर नहीं लगाई जाए, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने केरल सरकार के दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया था। I said we will do everything possible, but we cannot remove Bharat Mata. We cannot remove our Matrubhumi. We cannot keep away. All these are the idols for which we are living. We cannot do away with this. अब केरल सरकार की वैचारिक कट्टरता वाली सियासत को समझिए। राज्यपाल पर दबाव और बहिष्कार से बात नहीं बनी तो अपने खास वैचारिक आग्रह के लिए भारत माता की तस्वीर को हटवाने के लिए वामपंथी सरकार अब देश के प्रतीक चिन्हों का सहारा ले रही है। लेफ्ट सरकार की इस विशेष वैचारिक सोच का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन यहां हम भारत माता की अवधारणा के बारे में छोटी सी जानकारी जरूर शेयर करेंगे। भारत माता की अवधारणा 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामने आई। बंगाल में किरण चंद्र बैनर्जी के नाटक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास, बिपिन चंद्र पाल के लेख में भारत माता का जिक्र आता है। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। वामपंथी नेताओं की सोच को कैसे मार्क्सवाद वाली विदेशी विचारधारा ने भारत की संस्कृति और लोक भावना से दूर कर दिया, इसे समझने के लिए अविंद्रनाथ टैगोर की भारत माता की तस्वीर भी आज हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। इस तस्वीर में भारत माता को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। भारत माता के वस्त्र का रंग केसरिया है। उनके हाथों में पुस्तक, माला, सफेद वस्त्र और धान की बाली है। भारत माता की इस तस्वीर को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन देश के वामपंथी भारत की हर विरासत को अपने आयतित वैचारिक चश्मे से देखते हैं। इसलिए उन्हें भारत माता की तस्वीर राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं, भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीर नजर आती है। लेफ्ट के नेता विदेशी विचारधारा की बौद्धिक दास्ता में ऐसे डूब गए हैं कि उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक चिन्ह चुभने लगे हैं। काश वामपंथी नेता ये समझते कि उनकी आयतित विचारधारा भी भारत में तभी लोकप्रिय होगी जब उसमें भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय विचारों का समावेश होगा। आजादी के बाद आज तक वामपंथी नेताओं को यह सामान्य बात समझ में नहीं आई। शायद इसलिए आज लेफ्ट की सियासत सिर्फ केरल तक ही सिमट कर रह गई। Zee News।